गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसआरएस आईएएस एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो पॉलिटी से रिलेटेड है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बीसीआई अलाउज फॉरेन लॉयर्स टू प्रैक्टिस इन इंडिया। देखते हैं सबसे पहले न्यूज में क्यों है। बीसीआई जो कि आपकी बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है उन्होंने नोटिफाई किया है रूल्स फॉर रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन फॉर फॉरेन लॉयर्स एंड फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया 2022। जिस वजह से क्या होगा कि जो फॉरेन लॉयर्स जो होंगे और जो लॉ फर्म्स जो होंगी वो इंडिया में प्रैक्टिस कर सकती हैं। हालांकि ये लोग जो है कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होंगे, ना ही ये किसी ट्रिब्यूनल या फिर दूसरी स्टैट्यूटरी या रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है उनके सामने ये अपीयर हो सकते हैं, लेकिन ये अपनी लॉ फॉर्म्स जो है वो यहाँ पे बना सकते हैं और यहाँ पे प्रैक्टिस जो है ये कर सकते हैं। अब बीसीआई का डिसीजन जो है वो क्या है। बीसीआई वाज अपोज्ड टू अलाउइंग फॉरेन लॉ फर्म्स इन इंडिया। बहुत टाइम से बीसीआई जो था उसे अपोज किया जा रहा था कि वो जो है फॉरेन लॉ फर्म्स जो है उसको इंडिया में स्टैब्लिश नहीं होने दे रही। नाउ दैट द बीसीआई हैज रीजन दैट इट मूव विल एड्रेस concern about the flow of foreign direct investment in the country and make India a hub of international commercial arbitration। तो इस वजह से बीसीआई जो है उन्होंने अलाउ कर दिया है ताकि इंडिया जो है उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आए और इंडिया जो है वो एक हब बने इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन का। तो इस वजह से बीसीआई जो है उन्होंने अलाउ कर दिया कि फॉरेन फर्म्स जो है वो इंडिया में आके प्रैक्टिस जो है वो कर सकती हैं और जो अपनी लॉ फर्म जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकती हैं इंडिया में। The rules bring legal clarity to foreign law firms that currently operate in very limited way in India. BCI said it resolved to implement these rules, enabling the foreign lawyers and foreign law firms to practice foreign law and diverse international law and international arbitration matter in India on the principle of reciprocity। इसका मतलब क्या है कि जो दूसरे देश, ठीक है, मान लो कोई दूसरा देश है, मान लो कनाडा है, ठीक है, तो कनाडा की लॉ फर्म जो है वो इंडिया में आके लॉ जो है उसको प्रैक्टिस कर सकती है, फॉरेन लॉ फर्म जो है वो यहाँ पे आके बना सकती है, इंटरनेशनल लॉ जो है उसको जो है वो यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकती है और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर्स जो है उसको भी यहाँ पे आके प्रैक्टिस कर सकती है। लेकिन वो तभी कर पाएगी अगर ये सारी पावर्स जो है इंडिया को भी ये सारी पावर्स जो है कनाडा में प्रोवाइड करवाई जाए। उसी प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी के ऊपर ही ये सारे काम जो है वो किए जाएंगे, यानी कि जो जो देश जो है वो इंडिया को अलाउ करते हैं उन्हीं देशों की लॉ फर्म्स को इंडिया में अलाउ किया जाएगा, वो भी बहुत ही रेगुलेटेड और कंट्रोल्ड मैनर में। नेक्स्ट देखते हैं न्यू रूल्स क्या है। द नोटिफिकेशन अलाउ फॉरेन लॉयर्स एंड लॉ फर्म्स टू रजिस्टर विद बीसीआई। तो वो बीसीआई के तहत जो है वो रजिस्टर करेंगे और फिर उसके बाद जो है इंडिया में वो जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इफ दे आर इंटाइटल टू प्रैक्टिस लॉ इन देयर होम कंट्रीज। और प्रैक्टिस भी तभी कर सकते हैं अगर वो जो है वो इंटाइटल है अपनी होम कंट्री में भी प्रैक्टिस करने के। हाउ एवर दे कैन नॉट प्रैक्टिस इंडियन लॉ, लेकिन वो इंडियन लॉ जो है उसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू एडवोकेट एक्ट 1961, एडवोकेट्स enrolled with the bar council alone are entitled to practice law in India। कि जो एडवोकेट लॉ है 1961 का, एडवोकेट एक्ट है 1961 का, वो एडवोकेट जो एनरोल है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है लॉ प्रैक्टिस करने के लिए इंडिया में। ऑल अदर सच एज लिटिगेंट कैन अपीयर ओनली विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। तो अगर दूसरे लिटिगेंट जो है अगर उनको दूसरे जो है अगर उनको कोर्ट जो है वो परमिशन देता है तभी वो कोर्ट के सामने अपीयर जो है वो हो सकते हैं। अथॉरिटी और पर्सन बिफोर हुम द प्रोसीडिंग आर पेंडिंग। ठीक है, तो ऐसी अथॉरिटी या पर्सन जिसके अगेंस्ट जो है पेंडिंग जो है प्रोसीडिंग जो है वो चल रही हो। उसके अलावा नए रूल्स में और क्या क्या है। दे शैल बी अलाउड टू प्रैक्टिस ट्रांजिशनल वर्क, कॉर्पोरेट वर्क, यानी कि नॉन लिटिगियस litigious practices such as joint venture, merger, acquisition, intellectual property matter, drafting of contracts and other related matters on the reciprocal basis। ठीक है, तो ये सारे मैटर्स अगर दूसरे देश में भारत को लॉ किए जा रहे हैं इनके ऊपर जो है प्रैक्टिस करने के लिए, तभी वो जो है रेसिप्रोकल बेसिस के ऊपर भारत में भी उन्हीं देशों को अलाउ जो है वो किया जाएगा। दे शैल नॉट बी इन्वॉल्व और परमिटेड टू डू एनी वर्क पर्टेनिंग टू द कन्वेनियंस ऑफ property, title investigation and other similar work। Indian lawyers working with the foreign law firms will also be subject to the same restrictions engaging only in non-litigious practices। तो जो इंडियन लॉयर्स भी अगर उन फॉरेन लॉ फर्म्स जो हैं उसमें काम कर रहे हैं तो वो भी उसी रिस्ट्रिक्शंस के साथ उन्हें भी सब्जेक्ट जो है वो किया जाएगा, मतलब उनके ऊपर भी वही रिस्ट्रिक्शंस जो है वो लगाई जाएंगी।
अब देखते हैं इसका ये जो नया मूव जो है बीसीआई के द्वारा लिया गया है तो उसके सिग्निफिकेंस क्या है। इट इज लाइकली टू पे वे फॉर द पोटेंशियल कंसोलिडेशन स्पेशली फॉर द फर्म्स डीलिंग इन द क्रॉस बॉर्डर मर्जर एंड एक्विजिशन प्रैक्टिसेस इन पर्टिकुलर। उसके अलावा entry of foreign law firm will support a big way to ambition of India to move to be more visible and valuable in global context, especially on international trade and commerce। कि इंटरनेशनल ट्रेड और कॉमर्स में इंडिया जो है वो ज़्यादा विजिबल हो और वैल्यूएबल हो, इसी वजह से ये जो है फॉरेन लॉ फर्म्स जो है उनको एंट्री जो है वो इंडिया में दी गई है। This will be a game changer for the mid-sized firms and will also help the law firms in India to achieve more efficiency in talent management, IA टेक्नोलॉजी, डोमेन नॉलेज इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट एंड मैनेजमेंट। तो इंडिया में भी इसको काफी हद तक मदद जो है वो मिलेगी। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में देख लेते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट के द्वारा क्रिएट की गई थी एडवोकेट एक्ट 1961 के द्वारा, ताकि ये जो है इंडियन बार को रेगुलेट कर सकें और रिप्रेजेंट कर सकें। It performs the regulatory function by prescribing standards of प्रोफेशनल कंडक्ट की लॉयर्स जो है उनका प्रोफेशनल कंडक्ट जो है वो किस तरीके का होगा उसके स्टैंडर्ड जो है वो प्रिस्क्राइब किए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके अलावा एटिक्विटीज एंड बाय एक्सरसाइजिंग डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन ओवर द बार, कि डिसिप्लिनरी जुरिस्डिक्शन जो है क्या डिसिप्लिनरी एक्शन जो है उनके अगेंस्ट लिया जाएगा, तो वो सारा भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ही देखा जाता है। उसके अलावा इट ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स फॉर लीगल एजुकेशन एंड ग्रांट रिकॉग्निशन टू द यूनिवर्सिटीज हुज डिग्री इन लॉ विल सर्व एज क्वालिफिकेशन फॉर एनरोलमेंट एज एन एडवोकेट। कि पूरे ऑल ओवर जो आपका इंडिया जो है उसमें लीगल एजुकेशन जो है या पूरी ग्रांट्स जो है ग्रांट की रिकॉग्निशन जो है यूनिवर्सिटी को वो भी या जिनकी डिग्री ऑफ लॉ जो है वो भी सब कुछ जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा देखा जाएगा कि उनकी डिग्री या उनकी क्वालिफिकेशन जो है उनको इनरोल करने के लिए एज एन एडवोकेट वो कंप्लीट है या फिर नहीं है। उसके अलावा इन एडिशन it performs certain representative functions by protecting the rights, privileges and interests of advocates through the creation of funds for providing financial assistance to organize welfare schemes for them। तो ये lawyers जो है आपके advocates जो है उनके लिए जो है एक फंड जो है उसको भी क्रिएट करती हैं ताकि फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वेलफेयर स्कीम जो लॉयर्स के लिए बनाई जाती है उसको फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो मिल सके। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में थी। इस क्लास के जो नोट्स हैं वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है वहाँ पे भी इसके नोट्स हैं वो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे। उसके अलावा हमारे वेरियस कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।